नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किंग ऑफ द वर्ल्ड 143 में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियाँ जो जिंदगी की सच्चाइयों से भरी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आराम से बैठिए और इस सुकून भरी कहानी में खो जाइए। राजा जहांगीर की कहानी, न्यायप्रिय बादशाह की जिंदगी की झलक। बहुत समय पहले हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसा राजा हुआ करता था जिसे लोग सिर्फ एक सम्राट नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय पिता की तरह याद करते हैं। उस राजा का नाम था जहांगीर, जिसका अर्थ होता है संसार को जीतने वाला। लेकिन क्या सच में जहांगीर ने केवल तलवार और ताकत से दुनिया जीती? नहीं, उसने लोगों का दिल अपने इंसाफ, समझदारी और कला प्रेम से जीता। चलिए उसकी कहानी जानते हैं। एक ऐसे शहजादे की कहानी जो सम्राट अकबर का बेटा था और आगे चलकर मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। शहजादा सलीम, एक अनोखा बचपन। शहजादा सलीम का जन्म 1569 में हुआ था। वो वही समय था जब सम्राट अकबर का साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। सलीम बचपन से ही तेज, भावुक और विद्रोही स्वभाव का था। उसका पालन पोषण अकबर ने बहुत लाड प्यार से किया, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक स्वतंत्र सोच विकसित होने लगी। जहां अकबर राजनीति में ठंडे दिमाग से काम लेता, वहीं सलीम अक्सर भावनाओं के बहाव में बह जाता। कहते हैं एक समय ऐसा आया जब सलीम ने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। उसने इलाहाबाद में अपने आप को सम्राट सलीम घोषित कर दिया। पर एक बेटे और पिता के रिश्ते को तोड़ना आसान नहीं होता। कई सालों के टकराव के बाद जब अकबर की तबीयत बिगड़ने लगी तो दोनों के रिश्तों में नरमी आई। सलीम को अकबर ने माफ किया और 1605 में उसकी मृत्यु के बाद शहजादा सलीम बना सम्राट जहांगीर। जहांगीर का तख्त पर बैठना 1605 का साल था, जब सलीम ने दिल्ली के तख्त पर बैठते ही अपना नया नाम लिया, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। उस समय लोगों को लगा था कि वो एक कठोर सम्राट होगा, लेकिन जो कुछ आगे हुआ उसने सबको चौंका दिया। जहांगीर ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि वह केवल शक्ति से नहीं बल्कि इंसाफ से राज करेगा। उसका मानना था कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है प्रजा की रक्षा करना और अन्याय का अंत करना। न्याय की जंजीर, सुनहरी कहानियां। शायद आपने कहानी सुनी हो जहांगीर की सोने की जंजीर की। उसने लाल किले के बाहर एक सुनहरी जंजीर लगवाई थी जो सीधे उसके महल तक जाती थी। कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो या गरीब, अगर उसे न्याय चाहिए होता तो वह उस जंजीर को खींच सकता था और राजा स्वयं उसकी बात सुनता था। एक बार की बात है, एक किसान ने उस जंजीर को खींचा। उसका बैल जमींदार ने छीन लिया था। जहांगीर ने तुरंत जांच करवाई और दोषी जमींदार को सजा दी। बस ऐसी थी उसकी न्यायप्रियता। नूरजहां, प्रेम की मिसाल। जहांगीर की जिंदगी में एक और खूबसूरत मोड़ तब आया जब उसने मेहरुन्निसा से विवाह किया, जो आगे चलकर बनी नूरजहां, दुनिया की रोशनी। नूरजहां न केवल बेहद सुंदर थीं, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और राजनीति में दक्ष थीं। धीरे धीरे वह मुगल दरबार की सबसे प्रभावशाली महिला बन गई। जहांगीर उस पर बहुत विश्वास करता था, यहां तक कि सिक्कों पर नूरजहां का नाम तक छपवाया गया। कहते हैं नूरजहां ही पर्दे के पीछे से शासन चलाती थीं और जहांगीर उनके सुझावों को बहुत मानते थे। कला और संस्कृति का दीवाना जहांगीर को कला से बेहद प्रेम था। उसे चित्रकला, बागवानी और कविता का शौक था। उसके शासनकाल में मुगल चित्रकला को नई ऊंचाइयां मिली। हर दरबारी कलाकार को प्रोत्साहन दिया जाता था। जानवरों, पक्षियों और प्रकृति के सुंदर चित्र बनवाना उसे पसंद था। उसने कई सुंदर बाग बनवाए, खासकर कश्मीर में, जहां वह अक्सर गर्मी के दिनों में जाया करता था। उसे प्रकृति से बेहद लगाव था। विदेशी संबंध और अंग्रेजों की दस्तक। जहांगीर के शासनकाल में ही भारत में अंग्रेजों की मौजूदगी बढ़ने लगी। 1615 में सर थॉमस रो नाम का अंग्रेज ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया। उसका उद्देश्य था व्यापार के लिए अनुमति लेना। जहांगीर ने समझदारी दिखाते हुए अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी, लेकिन नियंत्रण भी बनाए रखा। यह वही समय था जब भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश शुरू हुआ था। विद्रोह, युद्ध और राजनीति की चुनौतियां। जहांगीर के शासनकाल में कई विद्रोह हुए, खास तौर पर राजा अमर सिंह
मेवाड़ से संघर्ष चला, लेकिन बाद में संधि हो गई। इसके अलावा डेक्कन की ओर भी अशांति थी। उसके पुत्र खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना, ने भी एक बार बगावत कर दी थी। जहांगीर को इन राजनीतिक मुश्किलों से निपटना पड़ा और उसने अपने अनुभव से संतुलन बनाए रखा। अंतिम दिन और एक युग का अंत, जहांगीर का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। 1627 में लाहौर से कश्मीर लौटते वक्त रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। वहां आज भी उसकी कब्र मौजूद है, जो उसकी सादगी और शान दोनों को दर्शाती है। क्यों याद किया जाता है जहांगीर को? जहांगीर एक योद्धा की तुलना में एक विचारशील सम्राट था। वह सच्चे दिल से अपने साम्राज्य को न्याय, कला और संस्कृति के रास्ते पर ले जाना चाहता था। उसने जो मिसाल कायम की, एक राजा जो प्रजा की बात सीधे सुनता था, एक प्रेमी जो अपनी रानी को सत्ता में भागीदार बनाता है, और एक कलाकार जो पेंटिंग्स को राजा की नजर से देखता है, ऐसी छवि दुर्लभ होती है। उसके बाद शाहजहां आया और फिर औरंगजेब, लेकिन जहांगीर की एक अलग पहचान थी, न्यायप्रिय राजा की, कला के दीवाने की और प्रेम की मिसाल की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल किंग ऑफ द वर्ल्ड 143 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई कहानी आपसे छूट ना जाए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।